हेलो एवरीवन। आज हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म में मॉड्यूलेशन थ्योरम को पढ़ेंगे। तो इसका डेफिनेशन होता है हमारा इफ़ एफ एस इज द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स देन फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस ए एक्स दैट इज इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट एफ ऑफ एस प्लस ए प्लस एफ ऑफ एस माइनस ए। ठीक है, तो ये हमारा मॉड्यूलेशन थ्योरम होता है। इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, एफ एस इज द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो हम इसको और में इस तरीके से लिख सकते हैं, इफ़ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। यहाँ पर साफ लिखा गया कि एफ एस किसका फूरियर ट्रांसफॉर्म है, एफ ऑफ एक्स का। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस। देन हमें प्रूव करना है कि फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स इंटू कॉस ए एक्स हमारा होता है 1/2 एफ ऑफ एस प्लस ए प्लस एफ ऑफ एस माइनस ए। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको है सो फूरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन पता होना चाहिए। वो डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। वी नाउ डेफिनेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है इसका डेफिनेशन, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स ई का पावर आई एस एक्स और इंटू डी एक्स। ये हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन होता है। अब हम इसके एल एच एस को लेते हैं। तो एल एच एस में हमारा है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इंटू कॉस ए एक्स। इसको लेकर हम इसको प्रूफ करेंगे। तो एल एच एस में हम लेते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस ए एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स, यानी कि जो अंदर में एफ एक्स है वो हमारे यहाँ पर आता है, और ई का पावर आई एस एक्स होता है और इंटू डी एक्स। ठीक है, तो सेम यहाँ पर हमारा इस वाले में हमारा उसी तरीके से होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पर एफ एक्स था तो ये एफ एक्स हमारा यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर हमारा एफ एक्स इंटू कॉस ए एक्स है। तो यहाँ पर आ जाएगा एफ एक्स इंटू कॉस ए एक्स और ई का पावर आई एस एक्स और इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसमें है सो आपको यूलर्स आइडेंटिटी पता होना चाहिए कोसाइन का। तो उस यूलर्स आइडेंटिटी को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यूज यूलर्स आइडेंटिटी ऑफ कोसाइन। तो कॉस थीटा हमारा क्या होता है, ई का पावर आई थीटा प्लस ई का पावर माइनस आई थीटा और अपॉन में 2। यही होता है हमारा यूलर्स आइडेंटिटी। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इंटू कॉस ए एक्स दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे क्या, ई का पावर आई एस एक्स और इंटू एफ एक्स इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई का पावर आई एस एक्स और इंटू एफ एक्स। और यहाँ पर कॉस ए एक्स है तो यहाँ पर कॉस थीटा है, तो यहाँ पर ई का पावर आई थीटा, यहाँ पर थीटा आ गया हमारा।
और ई का पावर माइनस आई थीटा और डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर हमारा है कॉस ए एक्स है। तो इसको हम अगर यूलर्स आइडेंटिटी में इसको लिखें तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ ब्रैकेट बंद होगा और ई का पावर आई ए एक्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पर थीटा था तो ई का पावर आई थीटा हो गया, तो यहाँ पर हमारा ए एक्स है तो ई का पावर आई ए एक्स हो जाएगा और प्लस ई का पावर माइनस आई ए एक्स, यहाँ पर थीटा तो ई का पावर माइनस आई थीटा और डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और इनटू में क्या हो जाएगा हमारा डी एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस ए एक्स दैट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर तो 1/2 हमारा कांस्टेंट हो गया, तो ये जो 1/2 है वो हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया बाहर। अब इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और ई का पावर आई एस एक्स और एफ एक्स इसके साथ जाएगा एक बार और इंटू डी एक्स, उसके बाद फिर एक बार ई का पावर माइनस आई एक्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ये एफ एक्स ई का पावर आई एस एक्स जो कि मल्टीप्लाई करेगा एक बार ई का पावर आई ए एक्स से इंटू ई का पावर आई ए एक्स, ठीक है, और इंटू में क्या है डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स ई का पावर आई एस एक्स और इंटू ई का पावर माइनस आई ए एक्स और इंटू डी एक्स ब्रैकेट बंद, ठीक है, यहाँ पर माइनस आई ए एक्स, ओके। तो यहाँ पर हमारा निकल के आएगा फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस ए एक्स दैट इज इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ये एफ एक्स, ठीक है, और ई का पावर इसका और इसका दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है तो पावर हमारा ऐड होगा, ठीक है, पावर यहाँ पर ऐड होगा तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा हमारा। अगर ये दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो दोनों का बेस सेम है तो दोनों का पावर ऐड होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ई का पावर आई एस एक्स प्लस आई ए एक्स, ठीक है, और इन दोनों को भी सेम करेंगे तो दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस ई है तो पावर हमारा ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ई का पावर आई एस एक्स माइनस आई ए एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम आई एक्स और यहाँ से भी आई एक्स कॉमन ले लेंगे और इसको बाहर कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आई और अंदर में क्या हो जाएगा एस प्लस ए और एक्स, यहाँ से आई और यहाँ से एक्स, यहाँ से आई और यहाँ से एक्स कॉमन लिया मैंने, तो आई और एक्स बाहर में चला गया, अंदर में क्या बचा एस प्लस ए, ठीक है, और इनटू में हमारा क्या डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ये हो गया एफ एक्स, और यहाँ पर भी आई एक्स कॉमन लेंगे और यहाँ से आई और एक्स कॉमन लेंगे तो आई एक्स बाहर चला जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर होगा ई का पावर आई एस माइनस ए और एक्स और इनटू में हमारा क्या है डी एक्स, और ये हमारा हो जाएगा ब्रैकेट बंद। अब हम इस वाले रिजल्ट को इसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इंटू कॉस ए एक्स दैट इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। यहाँ इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इसको सबसे पहले कंपेयर करते हैं हम इस वाले के साथ। यहाँ देखिए इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यहाँ एफ एक्स तो हमारा यहाँ पर भी एफ एक्स, यहाँ ई का पावर आई एस प्लस ए और इंटू एक्स, यहाँ पर ई का पावर केवल आई एस और इंटू एक्स, ठीक है, यहाँ डी एक्स, तो इस एस के स्थान पर केवल यहाँ पर हमारा चेंज हुआ है एस प्लस ए, तो यहाँ पर एस था तो यहाँ पर हमारा एफ ऑफ एस हो गया था, ठीक है, एफ ऑफ एस हो गया था,
तो इस एस के स्थान पर यहाँ पर हमारा है एस प्लस ए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एस प्लस ए, एफ ऑफ एस प्लस ए। जैसे यहाँ एस था तो एफ एस हो गया, तो उसी तरीके से यहाँ पर हमारा एस प्लस ए है तो एफ ऑफ एस प्लस ए हो जाएगा। प्लस अब इसको कंपेयर करते हैं इसके साथ, तो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। यहाँ एफ एक्स, यहाँ पर भी हमारा एफ एक्स, यहाँ पर ई का पावर आई एस माइनस ए और एक्स, तो यहाँ पर ई का पावर आई एस एक्स, केवल इस एस के स्थान पर हमारा यहाँ पर एस माइनस ए हो गया और इंटू में डी एक्स और यहाँ पर भी डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर एस था तो एफ ऑफ एस हो गया, तो यहाँ पर हमारा एस माइनस ए है, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ ऑफ एस माइनस ए। ओके, और यही है सो हमें प्रूफ करना था। फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस ए एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 एफ ऑफ एस प्लस ए और प्लस एफ ऑफ एस माइनस ए, यही हमें प्रूफ करना था। तो दैट इज इक्वल्स टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। देख लीजिए आप यहाँ पर, इसी रिजल्ट को हमें प्रूफ करना था, जो कि हमारा यहाँ पर प्रूफ हो चुका है। ओके, तो ये हमारा हो गया रिजल्ट। अब इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट को भी प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन थ्योरम से रिलेटेड कुछ उसके इम्पोर्टेंट रिजल्ट को प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर एक लेता हूँ मैं, इफ़ एफ एस ऑफ एस इज फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, ठीक, देन हमें प्रूफ करना है, देन फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इंटू कॉस ए एक्स दैट इज इक्वल्स टू 1/2 एफ एस ऑफ एस प्लस ए प्लस एफ एस ऑफ एस माइनस ए। ठीक है, यानी कि जब एफ एस ऑफ एस हमारा फूरियर साइन यानी कि एफ एक्स का फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म हमारा एफ एस ऑफ एस हो जाए, तब एफ एस ऑफ यानी कि फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इंटू कॉस ए एक्स हमारा होगा 1/2 एफ एस ऑफ एस प्लस ए प्लस एफ एस ऑफ एस माइनस ए। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और इफ़ यहाँ पर एफ एस ऑफ एस किसका फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म है, इस एफ एक्स का, तो यहाँ पर लिख सकते हैं फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू एफ एस ऑफ एस। देन हमें प्रूफ करना है कि फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इंटू कॉस ए एक्स हमारा होगा 1/2 ऑफ एफ एस इंटू एस प्लस ए प्लस एफ एस इंटू एस माइनस ए। ठीक है, तो इसमें है सो हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का, तो उस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। वी नाउ डेफिनेशन ऑफ फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या होता है, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू एफ एस ऑफ एस दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू साइन एस एक्स और इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन होता। तो इसके एल एच एस साइड वाला को लेके इसके आर एच एस वाला को हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो एल एच एस साइड में जो है उसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इंटू कॉस ए एक्स दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी
एफ एक्स साइन एस एक्स और इंटू डी एक्स, यानी कि जो यहाँ पर एफ एक्स होता है वो हमारे यहाँ पर आता है। तो सेम हम इसका फुरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इंटू कॉस ए एक्स का हम फुरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर जैसे एफ एक्स था तो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर हमारा एफ एक्स इंटू कॉस ए एक्स है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एफ एक्स इंटू कॉस ए एक्स, और फिर यहाँ पर साइन एस एक्स इंटू डी एक्स हुआ, तो यहाँ पर भी होगा साइन एस एक्स और इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसमें है सो हमारा यूलर्स आइडेंटिटी कोसाइन और साइन दोनों का यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यूलर्स आइडेंटिटी को लिख लेता हूँ। यूलर्स आइडेंटिटी ऑफ कोसाइन हमारा क्या होता है, कॉस थीटा दैट इज इक्वल्स टू ई का पावर आई थीटा प्लस ई का पावर माइनस आई थीटा और अपॉन में 2। उसी तरीके से हमारा साइन का भी यूलर्स आइडेंटिटी होता है, यूलर्स आइडेंटिटी ऑफ साइन, तो यहाँ होता है साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू ई का पावर आई थीटा माइनस ई का पावर माइनस आई थीटा और अपॉन में 2। ठीक है, तो ये दोनों यूलर्स आइडेंटिटी का हमें यूज करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा फुरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इंटू कॉस ए एक्स दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, ये हमारा एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, और जैसे हमारा यूलर्स आइडेंटिटी कोसाइन का होता है ई का पावर आई थीटा प्लस ई का पावर माइनस आई थीटा अपॉन में 2, तो यहाँ पर थीटा था तो यहाँ पर थीटा आया, यहाँ पर भी थीटा आया, तो यहाँ पर हमारा ए एक्स है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ए एक्स है, तो यहाँ पर आएगा ई का पावर आई ए एक्स प्लस ई का पावर माइनस आई ए एक्स और अपॉन में जैसे यहाँ पर 2 आया तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर साइन थीटा का यूलर्स आइडेंटिटी है, यहाँ पर थीटा था तो यहाँ पर हो गया ई का पावर आई थीटा माइनस ई का पावर माइनस आई थीटा और यहाँ पर अपॉन में 2i, यहाँ 2i होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर थीटा के स्थान पर क्या है एस एक्स है, तो यहाँ पर हो जाएगा ई का पावर आई एस एक्स माइनस ई का पावर माइनस आई एस एक्स और अपॉन में 2i और इनटू में dx। ठीक है, अब यहाँ से हम 1, ये जो 2 है हमारा कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, और ये जो 2i है इसे हम fx के नीचे ले आते हैं। अब इसको मैं बाहर काहे नहीं कर रहा हूँ, ये रीजन है, अभी आपको जब मैं पूरा सॉल्व करूँगा तो इसका रीजन आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर e का पावर आई ए एक्स है और प्लस e का पावर माइनस आई ए एक्स है। ठीक है, और इंटू ई का पावर आई एस एक्स और माइनस ई का पावर माइनस आई एस एक्स। यहाँ पर जो 2 था इसको मैंने यहाँ पर बाहर कर लिया और यहाँ पर जो 2i था इसको मैंने यहाँ पर बाहर कर लिया। ठीक है, अब e का पावर आई ए एक्स एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ओके, e का पावर आई ए एक्स हमारा एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा हमारा e का पावर आई ए एक्स और इनटू ई का पावर आई एस एक्स। ठीक है, ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ पर माइनस का साइन है तो ये माइनस वाला यहाँ पर आ जाएगा बाहर और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ई का पावर आई ए एक्स और इंटू ई का पावर माइनस आई एस एक्स। यहाँ तक क्लियर। अब ये प्लस ई का पावर माइनस आई एक्स एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस ई का पावर माइनस आई ए एक्स और इंटू ई का पावर आई एस एक्स।
ठीक है। और यहाँ पर फिर एक बार ये है सो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस वाला पार्ट बाहर आएगा, तो माइनस यहाँ पर, और ये हो जाएगा ई का पावर माइनस आई ए एक्स, और इनटू में ई का पावर माइनस आई एस एक्स, ठीक है, ब्रैकेट बंद। यहाँ तक क्लियर। और इनटू में ये जो dx है, इस dx को भी यहाँ पर लिखता हूँ मैं। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो आई एक्स और ये जो आई एक्स है, सबसे पहले इन दोनों का है सो बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर हम ऐड कर देते हैं। तो इन दोनों का जब पावर ऐड होगा तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ई का पावर आई ए एक्स और प्लस आई एस एक्स हो जाएगा इसका, ठीक है। और यहाँ पर जब पावर ऐड होगा इसके स्थान पर, इन दोनों का जब पावर ऐड होगा, क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो पावर हमारा क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ हो जाएगा ई का पावर आई ए एक्स और माइनस आई एस एक्स, ठीक है, आई एस और एक्स। फिर इन दोनों का पावर ऐड होगा तो यहाँ पर हो जाएगा ई का पावर माइनस आई ए एक्स और प्लस आई एस एक्स, माइनस आई ए एक्स और प्लस आई एस एक्स, ठीक है। फिर इन दोनों का पावर ऐड होगा तो यहाँ हो जाएगा हमारा ई का पावर माइनस आई ए एक्स और माइनस आई एस और एक्स, ठीक है, क्लियर। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी एफ एक्स अपॉन में यहाँ पर 2 पाई, ओके। और ब्रैकेट के अंदर हम लेते हैं, यहाँ पर देखिए ई का पावर आई ए एक्स और प्लस आई एस एक्स है, तो यहाँ से आई और यहाँ से एक्स, यहाँ से आई और यहाँ से एक्स मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ई का पावर एस प्लस ए और इंटू आई एक्स, ठीक है। और सेकेंड वाला पार्ट हम लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर देखिए माइनस आई ए एक्स और माइनस आई एस एक्स, ठीक है, माइनस आई ए एक्स और माइनस आई एस एक्स, और यहाँ पर यहाँ पर साइन क्या लगा है माइनस का, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन, और यहाँ से आई और एक्स कॉमन लेंगे, और यहाँ से भी आई और एक्स, माइनस आई एक्स और माइनस आई एक्स यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ई का पावर माइनस, कॉमन लिए तो यहाँ पर अंदर में बचेगा एस प्लस ए और आई एक्स भी कॉमन ले लिया, ठीक है। इस वाले को फर्स्ट मैंने इसको सॉल्व किया, सेकेंड में मैंने इसको लिया, ठीक है। अब थर्ड मैं लूँगा इस वाले पार्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का साइन है तो ये प्लस हो गया हमारा, और यहाँ पर है ई का पावर माइनस आई ए एक्स और माइनस आई एस एक्स है, ठीक है। तो यहाँ से आई एक्स और यहाँ से हम आई एक्स अगर कॉमन लेंगे, यहाँ से आई और एक्स, यहाँ से भी आई और एक्स कॉमन लेंगे, तो अंदर में क्या बचेगा हमारा एस, यहाँ से एस और यहाँ पर माइनस ए बचेगा, तो एस माइनस ए, और आई एक्स कॉमन लिए तो बाहर में आई एक्स आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और प्लस ये हमने तीसरा में ये सॉल्व किया और चौथा में इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर ई का पावर आई ए एक्स है और माइनस आई एस एक्स है, ठीक है। तो यहाँ से हम माइनस आई एक्स कॉमन लेंगे और यहाँ से भी, तो यहाँ पर माइनस आया हमारा कैसे, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है प्लस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है, और प्लस हमारा किससे बनता है, प्लस हमारा दो माइनस के मल्टीप्लिकेशन से बनता है, तो एक माइनस को यहाँ से और एक माइनस को यहाँ से हम कॉमन लिए, और साथ में आई एक्स और यहाँ से भी आई एक्स को कॉमन लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ई का पावर माइनस, और अंदर में क्या बचेगा हमारा, यहाँ पर तो प्लस से एस बचेगा, तो एस
और एक यहाँ पर माइनस ए बचेगा, तो एस माइनस ए और आई एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और इनटू में यहाँ डी एक्स। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स अपॉन में 2, ये जो एफ एक्स है इसको मैं उसी तरीके से लिखता हूँ। ठीक है, और ये जो 2i है इसको मैं अंदर लेके जाता हूँ, तो इस वाले को मैं अलग से सेपरेट कर लूँगा। ठीक है, इस वाले को यहाँ से मैं सेपरेट कर लेता हूँ इस वाले जगह से, और यहाँ पर मैं बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ, और इस वाले को मैं यहाँ से सेपरेट कर लेता हूँ, और यहाँ पर लास्ट में मैं बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ। ठीक है, तो e का पावर s प्लस ए और इंटू आई एक्स हो गया, e का पावर s प्लस ए इंटू आई एक्स, और माइनस e का पावर माइनस s प्लस ए इंटू आई एक्स, और डिवाइडेड में हमारे क्या 2i है, तो ये 2i को मैं इसके नीचे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ से और यहाँ से दोनों से मैंने यहाँ पर लिया था, तो यहाँ पर देखिए 2i, और यहाँ पर क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में था तो ये बाहर हमारा डायरेक्ट आ गया था। लेकिन अगर मैं ये 2i को मैं मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पर, तो ये है सो पहले इसके साथ होगा, फिर इस वाले पार्ट के साथ होगा, और यहाँ पर हमें एक बड़ा ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, क्योंकि ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई था, एफ एक्स हमारा पूरे के साथ मल्टीप्लाई था। यहाँ पर भी देख लीजिए पूरे के साथ, यहाँ पर भी देख लीजिए इस पूरे के साथ। ठीक है, तो ये बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे तो पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा e का पावर s माइनस ए आई एक्स, और माइनस, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो गलती से मैंने यहाँ पर प्लस का साइन दे दिया, तो यहाँ पर माइनस का साइन होगा। ओके, यहाँ देख लीजिए ये फोर्थ स्टेप में हमने इसको सॉल्व किया था, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ है, तो ये माइनस हमारे यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा e का पावर s माइनस ए और आई एक्स, और माइनस e का पावर माइनस s माइनस ए इंटू आई एक्स, और अपॉन में 2i। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट 1 और इंटू डी एक्स। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा दैट इज 1/2। अब ये जो एफ एक्स है और ये जो डी एक्स है इसको इसके साथ लेना है अब। ठीक है, यानी कि दोनों को सेपरेट सेपरेट लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, ये ब्रैकेट बंद, और इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स। एक बार इस वाले पार्ट को लेते हैं हम, तो यहाँ पर हो जाएगा e का पावर s प्लस ए आई एक्स, और माइनस e का पावर माइनस s प्लस ए और आई एक्स अपॉन में 2i, और यहाँ पर जो dx है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसके साथ लिया मैंने, प्लस एक बार ये जो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स और इसके साथ लेंगे, और ये डी एक्स मल्टीप्लाई, तो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स ब्रैकेट बंद e का पावर s माइनस ए आई एक्स माइनस e का पावर माइनस s माइनस ए आई एक्स, और अपॉन में नीचे में क्या आ जाएगा हमारा 2i, और ये हो जाएगा dx। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ओके, अब मैंने है सो साइन थीटा का यूलर्स आइडेंटिटी आपको बताया था, तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ साइन थीटा का यूलर्स आइडेंटिटी को। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू हमारा क्या था, हमारा था e का पावर आई थीटा, यानी कि यहाँ पर जो थीटा था वो हमारे यहाँ पर है, और माइनस e का पावर माइनस आई थीटा, और अपॉन में 2i था। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर हमारा क्या आया है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आता है 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, और ये ब्रैकेट है हमारा एफ एक्स। तो यहाँ पर देख लीजिए जब हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर e का पावर s प्लस ए है और आई एक्स है। ठीक है, यानी कि s प्लस ए और इंटू एक्स, यहाँ पर थीटा के स्थान पर, जैसे यहाँ पर आई थीटा है तो यहाँ पर थीटा था, तो यहाँ पर थीटा आ गया था, तो यहाँ से हम ये चीज़ हमारा निकलेगा
एस प्लस ए और एक्स, ठीक है। यहाँ से भी एस प्लस ए और एक्स, ठीक है। यहाँ पर थीटा था तो यहाँ पर हमारा थीटा आया है, तो यहाँ पर हमारा एस प्लस ए और इंटू एक्स एक्स्ट्रा में है, यहाँ पर भी एस प्लस ए और इंटू एक्स दोनों में हमारा सेम है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, और नीचे में हमारा 2i है तो यहाँ पर भी 2i है, तो यहाँ पर थीटा और यहाँ पर थीटा था तो हमारा साइन थीटा हो गया, तो यहाँ पर हमारा एस प्लस ए और इंटू एक्स है, और यहाँ पर भी हमारा एस प्लस ए और इंटू एक्स है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एस प्लस ए और इंटू एक्स और इंटू डी एक्स, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या आ रहा है, यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, तो यहाँ पर हमारा अब यहाँ से निकलेगा एस माइनस ए और एक्स और एस माइनस ए और एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एफ एक्स इंटू साइन ऑफ एस माइनस ए इंटू एक्स और इंटू डी एक्स, ये ब्रैकेट बन। अब आपको तो पता होगा फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन हमारा क्या होता है, एफ एस ऑफ एफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू एफ एस ऑफ एस दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स साइन एफ एक्स और इंटू डी एक्स होता है। तो इसके साथ अभी कंपेयर करूँगा मैं, तो ये वाला जो वैल्यू है वो हमारे किसका है, ये एफ एस इंटू एफ एक्स इंटू कॉस ए एक्स का, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एफ एस एफ एक्स इंटू कॉस ए एक्स का है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा एफ एस ऑफ एफ एक्स इंटू कॉस ए एक्स दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 1/2 हमारा है तो 1/2 बाहर में। अब इसको मैं इसके साथ कंपेयर करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी है, यहाँ पर भी हमारा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी है, यहाँ एफ एक्स तो यहाँ पर भी एफ एक्स, यहाँ हमारा साइन एस प्लस ए इंटू एक्स है, तो यहाँ साइन एस एक्स है, यानी कि यहाँ पर एस के स्थान पर यहाँ पर हमारा एस प्लस ए है, और इंटू एक्स तो यहाँ पर भी एक्स और इंटू डी एक्स तो यहाँ पर भी डी एक्स, केवल एस के स्थान पर एस प्लस ए है, तो यहाँ पर एस था तो एफ एस ऑफ एस आ गया हमारा, तो यहाँ पर हमारा एस प्लस ए है तो क्या आएगा, हमारा क्या आएगा एफ एस ऑफ एस प्लस ए, क्योंकि यहाँ पर एस था तो एफ एस ऑफ एस आ गया, तो यहाँ पर हमारा एस प्लस ए है तो हमारा हो जाएगा एफ एस ऑफ एस प्लस ए, प्लस यहाँ पर हमारा एस माइनस ए है, इस एस के स्थान पर यहाँ पर एस माइनस ए है, तो यहाँ एस था तो एफ एस ऑफ एस हो गया, तो यहाँ पर एस माइनस ए है, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ एस ऑफ एस माइनस ए, ठीक है। तो यही है सो हमारा रिजल्ट हो जाएगा, ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया, यही है सो हमें प्रूव करना था। यहाँ पर देख लीजिए इस वाले पार्ट में इसी को प्रूव करना था हमारा, जो कि यहाँ पर हो गया हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट रिजल्ट को देखते हैं हम, अब हम है सो नेक्स्ट रिजल्ट को प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट रिजल्ट को लेते हैं कि जब इफ़ एफ सी ऑफ एस आर फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन हमें प्रूव करना है कि एफ यानी कि फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इंटू साइन ए एक्स बराबर हो जाएगा हमारा 1/2 एफ एस ऑफ एस प्लस ए के बराबर माइनस एफ एस ऑफ एस माइनस ए के बराबर, ठीक है। तो इसमें है सो हम फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो वी नाउ डेफिनेशन ऑफ फूरियर
कोसाइन ट्रांसफॉर्म। क्या होता है हमारा डेफिनेशन? एफ सी ऑफ एफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू एफ सी ऑफ एस दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to infinity एफ एक्स इंटू कॉस एस एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो यही है सो हमारे डेफिनेशन होता है फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का। तो इसके LHS वाले पार्ट को मैं लेता हूँ। तो LHS में हमारा ये है एफ सी ऑफ एफ एक्स इंटू साइन एस एक्स। तो LHS में आ जाएगा हमारा फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इंटू साइन ए एक्स। इसको लेकर हम इसको प्रूफ कर देंगे। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर देखिए फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारा क्या होता है? इंटीग्रेशन 0 to infinity एफ एक्स, यानी कि जो एफ एक्स हमारे यहाँ पर था वो हमारा यहाँ पर आ गया, और कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 to infinity। सेम यहाँ पर हमारा एफ एक्स के स्थान पर क्या है? एफ एक्स इंटू साइन ए एक्स है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एफ एक्स था तो एफ एक्स यहाँ पर चला गया, तो एफ एक्स इंटू साइन ए एक्स है, तो यहाँ पर आ जाएगा एफ एक्स इंटू साइन ए एक्स, और यहाँ कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स, कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स। अब आपको यूलर्स आइडेंटिटी दोनों का पता होना चाहिए, साइन और कोसाइन दोनों का। तो मैं यहाँ पर यूलर्स आइडेंटिटी को लिख देता हूँ। यूलर्स आइडेंटिटी ऑफ साइन अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? ई का पावर आई थीटा माइनस ई का पावर माइनस आई थीटा, और अपॉन में 2i होता है। सेम इसी तरीके से यूलर्स आइडेंटिटी होता है हमारा कोसाइन का। यूलर्स आइडेंटिटी ऑफ कोसाइन वो हमारा क्या होता है? कॉस थीटा दैट इज इक्वल्स टू ई का पावर आई थीटा, ठीक है, प्लस ई का पावर माइनस आई थीटा, और अपॉन में होता है 2। तो इन्हीं दोनों यूलर्स आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज करना है। तो यहाँ पर एफ सी ऑफ एफ एक्स इंटू साइन ए एक्स है, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ सी इंटू एफ एक्स इंटू साइन ए एक्स दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to infinity। ठीक है, यहाँ पर एफ एक्स हो गया, तो एफ एक्स और यहाँ पर साइन थीटा में हमारा क्या दिया हुआ है? ई का पावर आई थीटा, यहाँ यानी कि यहाँ पर थीटा था तो ई का पावर आई थीटा हो गया, माइनस ई का पावर माइनस थीटा अपन में 2i। तो यहाँ पर हमारा ए एक्स है, तो यहाँ हो जाएगा ई का पावर आई ए एक्स माइनस ई का पावर माइनस आई ए एक्स अपॉन में 2i, और यहाँ पर कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा था तो यहाँ पर भी हमारा थीटा आ गया, यहाँ पर भी थीटा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एस एक्स है, तो यहाँ पर हो जाएगा ई का पावर आई एस एक्स प्लस ई का पावर माइनस आई एस एक्स अपॉन में 2, और इनटू में हमारा क्या है? डी एक्स है। यहाँ तक क्लियर? अब ये जो 2 है हमारा कांस्टेंट है, तो इसको मैं बाहर लेके जाता हूँ। दैट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 to infinity ये एफ एक्स, और ये जो 2i है यहाँ पर मैं इसको रखता हूँ। ठीक है, अब e का पावर आई ए एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? e का पावर आई ए एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ हो जाएगा e का पावर आई ए एक्स इंटू ई का पावर आई एस एक्स। ठीक है, ब्रैकेट 1, फिर e का पावर आई ए एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का साइन, और ब्रैकेट e का पावर आई ए एक्स और इंटू ई का पावर माइनस आई एस एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यानी कि अब ये है सो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा e का पावर माइनस आई ए एक्स। ठीक है, और इंटू ई का पावर आई एस एक्स, और ये ब्रैकेट 1, फिर ये माइनस का साइन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये जो माइनस है यहाँ पर आ जाएगा,
और ये है सो इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ हो जाएगा ई का पावर माइनस आई ए एक्स और इंटू ई का पावर माइनस आई एस एक्स, ठीक है। और ब्रैकेट बंद और यहाँ डी एक्स। ओके, तो इसको जो है यहीं पर मैं सॉल्व कर देता हूँ थोड़ा सा। इन दोनों का बेस सेम है तो दोनों का पावर हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ई का पावर आई ए एक्स और प्लस आई एस एक्स, फिर इन दोनों का भी पावर ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस ही है तो दोनों का पावर ऐड। तो यहाँ हो जाएगा ई का पावर आई ए एक्स और माइनस आई एस एक्स, ठीक है। सेम यहाँ पर होगा हमारा, इन दोनों का बेस सेम तो पावर ऐड। तो यहाँ हो जाएगा ई का पावर माइनस आई ए एक्स और प्लस आई एस एक्स। ओके, और यहाँ पर भी दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ई का पावर माइनस आई ए एक्स और माइनस आई एस एक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी और एफ एक्स अपॉन में 2i। तो फर्स्ट मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ई का पावर आई ए एक्स और प्लस आई एस एक्स है। तो यहाँ से आई और यहाँ से एक्स, यहाँ से आई और यहाँ से एक्स मैंने कॉमन लिया। तो यहाँ पर क्या बचा हमारा, ई का पावर एस प्लस ए और इनटू में आई एक्स। ओके, फिर यहाँ पर हमारा अगर मैं सेकेंड मैं इसको ले रहा हूँ, ये हमारा सेकेंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का साइन मैं लगा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं किसको साइन कॉमन लूँगा, माइनस आई एक्स को, यहाँ से माइनस और यहाँ से आई एक्स और यहाँ से माइनस और यहाँ से आई एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ई का पावर, अंदर में हमारे क्या बचेगा, यहाँ पर माइनस पहले कॉमन ले लिए तो अंदर में बचेगा एस प्लस ए और आई एक्स, ठीक है। और ये ब्रैकेट हमारा यहाँ पर बंद हो जाएगा। ओके, अब थर्ड हम लेंगे, थर्ड मैं इसको ले रहा हूँ। ओके, तो इसको अगर मैं लूँगा तो यहाँ पर पहले से ही माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, यहाँ से मैं आई और एक्स यानी कि माइनस, सॉरी, यहाँ से आई और एक्स को कॉमन लेंगे यहाँ से और यहाँ से। तो अंदर में हमारा क्या बचेगा, ई का पावर आई एक्स हम कॉमन ले लिए तो एस माइनस ए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस ए बचेगा, ठीक है। तो एस माइनस ए और इनटू में हमारा क्या है, आई एक्स है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा प्लस, और यहाँ से मैं लूँगा कॉमन माइनस आई एक्स को यहाँ से और यहाँ से मैं माइनस लूँगा तो माइनस हमारा किससे मिलकर बनता है, यहाँ पर तो हमारा प्लस का साइन है लेकिन प्लस हमारा किससे मिलकर बनता है, दो माइनस से मिलकर बनता है, माइनस इंटू माइनस से। तो एक माइनस यहाँ से और एक माइनस यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा ई का पावर माइनस कॉमन ले लिए तो अंदर में हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर तो प्लस वाला पार्ट बचेगा क्योंकि यहाँ से माइनस हमारा चला गया तो एस और यहाँ पर एक माइनस ए बचेगा और साथ में आई एक्स और यहाँ से भी आई एक्स मैंने कॉमन ले लिया तो आई एक्स हमारा हो गया बाहर, ठीक है। अब ये जो प्लस वाला पार्ट है वो हमारे किससे मिलके बना है, दो माइनस से। यहाँ पर जो प्लस वाला साइन है वो हमारा दो माइनस से मिलकर बना है, माइनस इंटू माइनस से। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस मैं कॉमन ले लेता हूँ और कॉमन लेके मैं बाहर कर दिया, ठीक है। तो बाहर कर दिया तो यहाँ पर हमारा प्लस हो गया। तो यहाँ पर एक माइनस को मैंने जब बाहर किया तो यहाँ पर हमारा एक माइनस बचेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद और इनटू में हमारा ये भी ब्रैकेट बंद और इनटू में dx हो जाएगा। ओके,
तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1/2, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन, ये जो इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी fx और 2i है और dx, इसके साथ एक बार मैं लेके जाता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी fx, और एक बार इसके साथ हमारा 2i मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा e का पावर s प्लस a आई एक्स माइनस ई का पावर माइनस एस प्लस ए आई एक्स, और नीचे में हो जाएगा हमारा ये 2i और ये हो जाएगा dx, ठीक है। फिर बीच में माइनस का साइन, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी। अब एक बार इसके साथ जाएगा हमारा, तो fx बाहर, अब अंदर में क्या है हमारा e का पावर s माइनस ए आई एक्स माइनस ई का पावर माइनस एस माइनस ए आई एक्स, ठीक है। और नीचे में हमारा क्या हो जाएगा 2i, क्योंकि ये 2i एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो नीचे में आ गया हमारा 2i, ये ब्रैकेट बंद, और ये dx और ये पूरा ब्रैकेट बंद। ओके, अब है सो आपको फॉर्मूला पता होगा यूलर्स आइडेंटिटी साइन थीटा का। साइन थीटा हमारा क्या होता है, ई का पावर आई थीटा होता है माइनस ई का पावर माइनस आई थीटा, और अपॉन में 2i होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1/2। सबसे पहले ये हमने किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, एफ सी ऑफ एफ एक्स इंटू साइन ए एक्स का। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एफ सी ऑफ एफ एक्स इंटू साइन ए एक्स, 1/2 बाहर, बड़ा ब्रैकेट, ये इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी ये एफ एक्स। अब हम इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर हमारा थीटा के स्थान पर केवल यहाँ पर हमारा एस प्लस ए और एक्स है, ये जो एस प्लस ए और ये एक्स है हमारा, ठीक है। सेम यहाँ पर भी थीटा के स्थान पर हमारा क्या है, एस प्लस ए और एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा था तो यहाँ पर थीटा आ गया, तो यहाँ पर एस प्लस ए और एक्स, और यहाँ पर एस प्लस ए और इंटू एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एस प्लस ए इंटू एक्स और डी एक्स प्लस, सॉरी माइनस, यहाँ पर माइनस का साइन है, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी एफ एक्स। यहाँ पर भी अब इसको मैं इसके साथ कंपेयर करता हूँ, तो यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा है, तो यहाँ थीटा आ गया, यहाँ पर हमारा एस माइनस ए और एक्स है अब, ठीक है। और यहाँ पर भी हमारा एस माइनस ए और एक्स है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन एस माइनस ए इंटू एक्स और इंटू डी एक्स, ये ब्रैकेट बंद। अब आपको तो फॉर्मूला पता होगा एफ एस ऑफ एस, यानी कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारा किसके बराबर होता है, एफ एस ऑफ एस के बराबर होता है, जो कि होता है इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी साइन एस एक्स और इंटू, सॉरी एफ एक्स इंटू, यहाँ पर मैं एफ एक्स कर देता हूँ, यहाँ पर एफ एक्स कर देता हूँ मैं, ठीक है, साइन एस एक्स इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये जो है, यहाँ पर देखिए इसको जब मैं इसके साथ कंपेयर करूँगा तो इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी साइन एस प्लस ए इंटू एक्स, तो यहाँ पर हमारा साइन एस एक्स, यानी कि इस एस के स्थान पर हमारा केवल यहाँ पर एस प्लस ए है, ठीक है, और इंटू एफ एक्स और इंटू डी एक्स, तो इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इसका रिजल्ट हमारा आ जाएगा एफ सी ऑफ एफ एक्स साइन ए एक्स दैट इज इक्वल्स टू 1/2, और इसके स्थान पर जैसे मैंने इसको इसके साथ कंपेयर किया, तो यहाँ पर एफ एक्स, यहाँ पर भी एफ एक्स, यहाँ डी एक्स, तो यहाँ पर भी डी एक्स, यहाँ साइन एस एक्स, तो यहाँ पर साइन एस प्लस ए और इंटू एक्स, केवल इस एस के स्थान पर हमारा यहाँ पर एस प्लस ए है,
तो यहाँ पर एस था तो एफ एस ऑफ एस हो गया, तो यहाँ पर हमारा एस प्लस ए है, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ एस ऑफ एस प्लस ए। ठीक है, सेम यहाँ पर भी हमारा एस है और यहाँ पर एस माइनस ए है, तो यहाँ पर एस था तो एफ एस ऑफ एस हो गया, तो यहाँ पर हमारा एस माइनस ए है, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ एस ऑफ एस माइनस ए। ठीक है, तो यही है सो हमें प्रूफ करना था, तो ये है सो हमारा प्रूफ हो चुका है। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। देख लीजिए, यही रिजल्ट को हमें प्रूफ करना था, जो कि यहाँ पर मैंने प्रूफ कर दिया। अब इसके नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट रिजल्ट को प्रूफ करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ उसको, इफ़ एफ एस ऑफ एस इज द फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म of fx, then Fourier sine transform of f of x into sin ax हमें प्रूफ करना है 1/2 एफ सी ऑफ एस माइनस ए माइनस एफ सी ऑफ एस प्लस ए। ठीक है, जब एफ एस ऑफ एस हमारा किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है, एफ ऑफ एक्स का, यानी कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर हमारा एफ एस ऑफ एस हो जाए, यानी कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज, और इफ एफ एस ऑफ एफ एक्स यानी कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स बराबर हमारा एफ एस ऑफ एस हो जाए, तब हमारा एफ एस ऑफ एफ एक्स इंटू साइन ए एक्स, यानी कि इस एफ एक्स में साइन ए एक्स को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा 1/2 एफ सी ऑफ एस माइनस ए और माइनस एफ सी ऑफ एस प्लस ए। ठीक है, तो इसको हमें प्रूफ करना है। तो इसमें है सो हमारा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो मैं उस फॉर्मूले को लिख देता हूँ। We now Fourier sine transform Fourier sine transform हमारा क्या आता है, एफ एस ऑफ एफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू एफ एस ऑफ एस दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स साइन एस एक्स और इंटू डी एक्स। यही हमारा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म होता है। तो इसी का है हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो इसका एल एच एस वाला पार्ट को मैं ले लेता हूँ। तो एल एच एस में हमारा क्या हो जाएगा, एफ एस ऑफ एफ एक्स इंटू साइन ए एक्स। तो यहाँ पर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स साइन एस एक्स और इंटू डी एक्स। यानी कि जो एफ एक्स यहाँ पर होता है वो एफ एक्स हमारे यहाँ पर आता है। तो सेम यहाँ पर हमारा क्या एफ एक्स इंटू साइन ए एक्स है, यहाँ पर एफ एक्स के स्थान पर एफ एक्स इंटू साइन ए एक्स है। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर एफ एक्स था तो एफ एक्स यहाँ पर आया, तो एफ एक्स इंटू साइन ए एक्स हमारे यहाँ पर है। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ एक्स इंटू साइन ए एक्स और इंटू ये फिर साइन एस एक्स और इंटू डी एक्स। ठीक है, अब आपको यूलर्स आइडेंटिटी पता होगा साइन का, तो इसमें साइन का ही यूलर्स आइडेंटिटी यूज होगा। तो यहाँ पर मैं साइन थीटा का यूलर्स आइडेंटिटी लिख देता हूँ। यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, ए का पावर आई थीटा, ठीक है, और माइनस ई का पावर माइनस आई थीटा और अपॉन में 2i होता है। यही होता है हमारा साइन का यूलर्स आइडेंटिटी, ई का पावर आई थीटा माइनस ई का पावर माइनस आई थीटा अपॉन में 2i। तो यहाँ पर मेरा यहाँ पर हो जाएगा दैट इज एफ एस ऑफ एफ एक्स इंटू साइन ए एक्स दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ एफ एक्स हो जाएगा और यहाँ पर
जैसे थीटा था तो यहाँ पर थीटा आया, यहाँ पर थीटा आया, तो यहाँ पर हमारा ए एक्स है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ई का पावर आई ए एक्स माइनस ई का पावर माइनस आई ए एक्स और अपॉन में 2i। ठीक है, अगर इस थीटा के स्थान पर यहाँ पर क्या है, एस एक्स है, तो यहाँ हो जाएगा ई का पावर आई एस एक्स माइनस ई का पावर माइनस आई एस एक्स और अपॉन में 2i। ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद और इनटू में dx। ओके, अब यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई में क्या है, नीचे में 2i और 2i, तो ये दोनों 2i को मैं बाहर कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, सॉरी 2i को पहले बाहर करना है, तो 1 अपॉन में ये 2 इंटू 2 4 और i इंटू आई, तो हमारा हो जाएगा i का स्क्वायर, या फिर मैं इसको इस तरीके से भी लिखता हूँ 2 इंटू 2 और इंटू आई, तो i का स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा ब्रैकेट बंद, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, ये हमारा fx। ठीक है, और अब इसको मल्टीप्लाई मैं करते जाता हूँ, तो यहाँ पर मैं बड़ा ब्रैकेट एक लेता हूँ, तो अंदर में अब हमारे केवल ई का पावर आई एक्स माइनस ई का पावर माइनस आई एक्स और इंटू ई का पावर आई एस एक्स और माइनस ई का पावर माइनस आई एस एक्स और इंटू डी एक्स बचा है। तो ई का पावर आई ए एक्स से ई का पावर आई एस एक्स को मल्टीप्लाई में करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ई का पावर आई ए एक्स और इंटू ई का पावर आई एस एक्स। ठीक है, फिर ई का पावर ये जो है इसको मैं ब्रैकेट में लेते हुए जाता हूँ। ओके, फिर ई का पावर आई ए एक्स को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, तो बीच में माइनस का साइन, ब्रैकेट और ई का पावर आई ए एक्स और इंटू ई का पावर माइनस आई एस एक्स। ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद, फिर ये जो माइनस है, माइनस ई का पावर माइनस आई ए एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस ई का पावर माइनस आई ए एक्स और इंटू ई का पावर आई एस एक्स। ठीक है, फिर ये है सो एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस, और ई का पावर माइनस आई ए एक्स और इंटू ई का पावर माइनस आई एस एक्स, ये जो माइनस और ये माइनस प्लस, और ई का पावर माइनस आई ए एक्स और इंटू ई का पावर माइनस आई एस एक्स, ब्रैकेट बंद, ये भी ब्रैकेट बंद, ये डी एक्स, ये लास्ट वाला ब्रैकेट बंद। ओके, अब यहाँ पर ये जो आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो हमारा क्या होता है, -1 होता है, और इसको मैं यहीं पर सॉल्व कर लेता हूँ। तो इन दोनों का बेस सेम है, बेस हमारा ई है तो पावर ऐड हो जाता है, इन दोनों का बेस हमारा सेम है, तो ये हो जाएगा ई का पावर आई ए एक्स और प्लस आई एस एक्स। ठीक है, इन दोनों का भी बेस सेम तो पावर ऐड, तो ई का पावर आई ए एक्स और माइनस आई एस एक्स, फिर इन दोनों का भी बेस सेम तो पावर ऐड, तो यहाँ पर हो जाएगा ई का पावर माइनस आई ए एक्स और प्लस आई एस एक्स। ठीक है, और यहाँ पर भी इन दोनों का बेस सेम तो पावर ऐड, तो यहाँ हो जाएगा ई का पावर माइनस आई ए एक्स और माइनस आई एस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा दैट इज इक्वल्स टू, ये आई स्क्वायर का वैल्यू -1 आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 अपॉन में 2 इंटू 2, दैट इज इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स, और इसमें है सो सबसे पहले इसको मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, इस वाले पार्ट को, तो ब्रैकेट, तो यहाँ पर देख लीजिए ई का पावर आई ए एक्स है और ई का पावर आई एस एक्स है, यहाँ पर
तो दोनों का बेस सेम, तो पावर ऐड हो गया। तो यहाँ से आई एक्स और यहाँ से आई एक्स मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पर हमारा बचा ई का पावर और एस प्लस ए और इनटू में आई एक्स। ठीक है, फिर बीच में माइनस का साइन, सॉरी इसको मैं फर्स्ट में इसको सॉल्व किया, सेकेंड में मैं इसको सॉल्व करूँगा। ओके, तो यहाँ पर प्लस का साइन है, तो ये वाला प्लस वाला यहाँ पर हो जाएगा, और ई का पावर यहाँ पर माइनस आई एक्स और यहाँ से माइनस आई एक्स मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ से पहले मैं माइनस को कॉमन लेता हूँ, तो अंदर में हमारा एस प्लस ए बचेगा और आई एक्स को मैंने कॉमन लिया है। ठीक है, माइनस को कॉमन लिया तो माइनस माइनस बाहर, और आई एक्स को भी कॉमन लिया तो आई एक्स भी बाहर, तो अंदर में एस प्लस ए केवल बचेगा। तो ये हमारा यहाँ पर आ गया, तो इसको भी मैं ब्रैकेट में कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने सेकेंड को इसको सॉल्व किया। अब थर्ड वाला में मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमारा माइनस है, तो माइनस, और यहाँ पर माइनस आई ए एक्स और आई एस एक्स है, तो यहाँ से आई एक्स और यहाँ से आई एक्स मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ हो जाएगा ई का पावर, और अंदर में क्या बचेगा, एस माइनस ए, एस माइनस ए। जब मैंने आई एक्स यहाँ से और यहाँ से मैंने आई एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ पर हमारा एक प्लस एस है और एक माइनस ए, तो प्लस एस और माइनस ए। ठीक है, और फिर ये हमारा थर्ड हो गया, और फोर्थ मैं यहाँ से ले रहा हूँ, तो यहाँ पर भी हमारा माइनस है। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर प्लस आई ए एक्स है। ठीक है, तो प्लस हमारा किससे बनता है, दो माइनस के मल्टीप्लिकेशन से बनता है, माइनस इंटू माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमारा प्लस बनता है। तो यहाँ पर मैं माइनस से एक लेता हूँ, ये वाला माइनस मैंने यहाँ पर लिया, और ई का पावर यहाँ से मैं माइनस और यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लिया, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो माइनस यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर हमारा प्लस एस बचेगा, एस, और यहाँ पर एक माइनस ए बचेगा, क्योंकि एक यहाँ से माइनस और एक यहाँ से माइनस मैंने कॉमन लेके बाहर कर दिया, तो यहाँ पर प्लस बचा, तो यहाँ पर प्लस एस हो गया। तो यहाँ पर हमारा एक माइनस ए बचेगा, तो यहाँ पर माइनस ए, और साथ में मैंने आई एक्स को भी कॉमन लिया। ठीक है, अब यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस को मैंने बाहर कर दिया, तो माइनस बाहर, तो यहाँ पर हमारा प्लस का बचेगा और यहाँ पर भी हमारा प्लस बचेगा। ठीक है, और ब्रैकेट बंद। ठीक है, और इनटू में हो जाएगा डी एक्स, और फिर लास्ट वाला ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब ये जो -1/2 है, एक -1/2 को मैं बाहर ही रखूँगा, और अगर मैं क्या करूँगा, ये जो 1/2 है इसको मैं अंदर लेके जाऊँगा और ये dx को भी अंदर लेके आऊँगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, दैट इज इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, ओके, और यहाँ पर fx, एक बार 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा ई का पावर एस प्लस ए इंटू आई एक्स प्लस ई का पावर माइनस एस प्लस ए इंटू आई एक्स, और एक नीचे में 2, क्योंकि एक 2 को मैं अंदर लेके आया हूँ। ठीक है, और फिर dx भी अंदर ले जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा dx। ठीक है, अब फिर माइनस का साइन, अब फिर इसको और एक 2 को अंदर लेके जाना है, तो माइनस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी fx। अब अंदर में हमारे क्या, ई का पावर एस माइनस ए आई एक्स, और प्लस ई का पावर माइनस एस माइनस ए और आई एक्स, और ये जो 2 है हमारा नीचे में आज चला जाएगा, तो ये हमारा चला गया 2, और इनटू में हमारा क्या है dx, यहाँ पर ये dx इसके साथ मल्टीप्लाई हो। ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद। अब आपको है सो यूलर्स आइडेंटिटी ऑफ कोसाइन पता होगा। ठीक है, कॉस थीटा का यूलर्स आइडेंटिटी हमारा क्या होता है, ई का पावर आई थीटा प्लस ई का पावर माइनस आई थीटा, और अपॉन में 2, यही होता है हमारा। ठीक है, तो ये जो -1/2 है ये हमारा बाहर में ही रहेगा, और ये इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, ये fx
अब हम इसको, इस वाले पार्ट को इसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हमारा थीटा और यहाँ पर थीटा था और नीचे में हमारा 2 था, तो यहाँ पर थीटा आ गया। तो सेम यहाँ पर हमारा थीटा के स्थान पर यहाँ है s प्लस ए और x, और यहाँ पर भी है s प्लस ए और x। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस s प्लस ए इंटू एक्स, और ये dx मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ये fx। अगर यहाँ पर थीटा था और यहाँ पर थीटा था तो यहाँ पर थीटा आ गया। तो अगर थीटा के स्थान पर यहाँ पर हमारा क्या है, s माइनस ए और x, और यहाँ पर भी s माइनस ए और x, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस s माइनस ए एक्स और dx, ये ब्रैकेट बंद। ओके, अब आपको फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म पता होगा कि फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म हमारा क्या होता है। तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारा होता है एफ सी ऑफ एस के बराबर, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, ये जो एफ एक्स है यहाँ आता है, और कॉस एस एक्स होता है और इंटू डी एक्स होता है, ठीक है। तो ये मैंने किसका रिजल्ट निकाल रहा हूँ यहाँ पर, एफ एस ऑफ एफ एक्स इंटू साइन ए एक्स का। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एफ एस ऑफ एफ एक्स और साइन ए एक्स का। अब मैं इस वाले रिजल्ट को इसके साथ कंपेयर करूँगा, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो बाहर में हमारा -1/2 है, तो -1/2 बाहर में, ब्रैकेट। अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ एफ एक्स, यहाँ पर भी एफ एक्स, यहाँ कॉस एस प्लस ए, तो यहाँ पर कॉस एस एक्स, यानी कि इस एस के स्थान पर यहाँ पर हमारा एस प्लस ए है, और इंटू में डी एक्स, तो यहाँ पर भी डी एक्स। तो यहाँ पर एस था हमारा, तो एफ सी ऑफ एस हो गया, तो यहाँ पर हमारा एस प्लस ए है, तो यहाँ हो जाएगा एफ सी ऑफ एस प्लस ए, ठीक है। फिर बीच में माइनस का साइन। अब इसको मैं इसके साथ कंपेयर करता हूँ, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ एफ एक्स, यहाँ पर भी एफ एक्स, यहाँ कॉस एस एक्स, तो यहाँ पर कॉस एस माइनस ए इंटू एक्स, यानी कि इस एस माइनस ए के स्थान पर यहाँ पर एस है, और यहाँ डी एक्स, तो यहाँ पर भी डी एक्स। तो यहाँ पर एस था तो एफ सी ऑफ एस हो गया, तो यहाँ पर हमारा एस माइनस ए है, तो क्या हो जाएगा एफ सी ऑफ एस माइनस ए, ठीक है। अब ये जो माइनस वाला जो पार्ट है हमारा, ये जो माइनस वाला जो पार्ट है, इसको मैं अंदर लेके जाऊंगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ एस ऑफ एफ एक्स साइन ए एक्स, दैट इज इक्वल्स टू, ये माइनस वाला अंदर लेके जाऊंगा, तो यहाँ पर 1/2 बचेगा, ठीक है। तो ये माइनस अंदर जाएगा, तो ये इसको प्लस कर देगा, इस वाले पार्ट को, ये जो माइनस वाला पार्ट है इसको प्लस कर देगा, तो यहाँ हो जाएगा एफ सी ऑफ एस माइनस ए, और इसको माइनस कर देगा क्योंकि माइनस इसके साथ जाएगा, तो माइनस एफ सी ऑफ एस प्लस ए। तो यही है सो हमें प्रूफ करना था। ओके, तो ये थर्ड रिजल्ट हमारा ये हो गया, 3 रिजल्ट हमारा ये हो गया, तीसरा रिजल्ट, तो हेंस प्रूव्ड। देख लीजिए ऊपर में, इसी को है सो हमें प्रूव करना था यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।